आज मैं आपको ऐसी 3 महा गलतियां बताने वाला हूं जिन गलतियों के कारण आपके जीवन में कभी भी धन रुकता नहीं है। लक्ष्मी माँ कभी भी आपसे प्रसन्न नहीं रहती। आप हमेशा धन की समस्याओं से जूझते रहते हो। ये पैसे के लेन देन से जुड़ी हुई हैं, जो अगर हम थोड़ा सा सुधार कर लें या अपनी दिनचर्या में पैसों के किस तरह से प्रभाव को मैनेज करना है, उसको अगर हम थोड़ा सा मैनेज कर लें तो अपने जीवन में किसी भी तरह की धन की समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, धन, सुख, संपत्ति, संपदा, इसके लिए ही जीवन कहीं ना कहीं कश्मकश में लगा रहता है। आप सुबह से तैयार होकर शाम तक पैसे के लिए कहीं ना कहीं मेहनत करते रहते हो कि पैसा आ जाए तो कुछ ज़रूरतें पूरी हो जाएं, घर की गुजर बसर होती रहे। पर कई बार तो पैसा हाथ में आता भी है पर वो टिकता नहीं है। इस तरह से हाथ से चला जाता है जैसे हाथ में आपने रखी हो रेत। पैसा रेत की तरह आपके हाथ से फिसल जाता है। यही पैसा जो लोग कम पैसा कमाते हैं, आपने उनको भी देखा होगा कि वो भी अच्छी ज़िंदगी जी लेते हैं। उनके जीवन में एक सुख शांति बनी रहती है। पैसों को लेके इतनी ज़्यादा कश्मकश नहीं रहती है। पर कई लोग ऐसे भी हैं जो लोग पैसा भी कमाते हैं, अच्छी इनकम भी है, पर पैसे के कारण कहीं ना कहीं उनके दिमाग उलझे ही रहते हैं। एक वो सुख और वो संपत्ति या फिर एक धन की वृद्धि उनके जीवन में कहीं ना कहीं मुश्किल रहती है। आज मैं आपको ऐसी 3 बातें बताने वाला हूँ जिनको अगर आप अपने जीवन में अपनाओगे तो धन की कमी कभी नहीं रहेगी। पैसा भर भर के आएगा और जो पैसा आप कमाओगे, जो पैसा आप बचाओगे, वो भी आपके शुभ कामों में खर्च होगा। तो पैसा हम अक्सर कहीं ना कहीं किसी न किसी से उधार भी लेते हैं। अब एक बात समझिए, उधार लेना, डॉक्यूमेंट पे साइन करना, कुछ गाड़ी लेना, कुछ भी लेना, ये सबसे बड़ी गलती होती है कि दिन आप चुन लेते हो मंगलवार। मंगलवार के दिन कभी भी किसी का कर्ज नहीं लेना है, कोई डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करने हैं। आप आगे पीछे का दिन कर लीजिए, कोई इसी तरह से मैनेज कर लीजिए कि आपका ये दिन कहीं आपके इस तरह से सिग्नेचर से आपके जीवन में परेशानी ना ले आए। यानी कि पैसा किसी से अगर लेना है तो मंगलवार का दिन मत लीजिए। कर्ज भूल कर भी ना लीजिए, वरना जीवन भर आप कर्जाई ही बने रहोगे। एक कर्ज उतरेगा नहीं तो दूसरा कर्ज आपका चढ़ा रहेगा। कुछ ना कुछ पैसों से लेके आपके जीवन में समस्याएं बनी रहेंगी। तो कर्ज मंगलवार को भूल कर भी नहीं लेना है। पहला नियम तो ये अपना लो। अब ज़रूरी बात कि लोगों के ऊपर कर्जा भी चढ़ा होता है। कर्जा कैसे उतारे? कर्जा उतारने के लिए देखिए, सिंपल सी बात है। अगर आपने किसी से फ्रेंडली लोन लिया हुआ है, किसी से उधारी ली हुई है, किसी से कुछ भी किया हुआ है, तो उसका पैसा आप मंगलवार के दिन चुकाना शुरू करो। मंगलवार के दिन जो बन पड़ता है, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10,000, कुछ भी, उसको दो। आपने अगर उस दिन उसको मंगलवार के दिन, चाहे महीने में एक बार करो, चाहे 2 महीने में एक बार करो, पर यह ध्यान रखो कि मंगलवार को दिया उतारा गया कर्ज बहुत आसानी से उतर जाता है। और अगर दिन बताएं किस दिन आपको कर्ज लेना है, तो 2 दिन सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं, जिसमें बुधवार है और शुक्रवार है। इस दिन आप कर्ज लो। एक काम की बात और बता देता हूं कि हम शुक्रवार को कभी कभी क्या करते हैं, पैसा देते हैं। पैसा क्या करते हैं कि मांगा, किसी ने मांगा तो हमने उठा के दे दिया। शुक्रवार के दिन भूल के भी किसी को पैसा मत दें। आपकी जेब में जो भी है, कई बार कोई मांग ही लेता है, कई बार किसी का आपको देना भी पड़ जाता है, तो शुक्रवार का दिन टाल दीजिए। शुक्रवार के दिन आपने किसी को पैसा नहीं देना है। अब दूसरी बात, वो पैसा लेन देन जो करना है, आपने किसी से लेना भी है, शुक्रवार के दिन ले लो, बहुत बढ़िया है। शुक्रवार के दिन आप कर्ज ले लो, वो भी ठीक है। शुक्रवार के दिन आप कोई लोन साइन कर लो, वो भी सही है। बुधवार और शुक्रवार 2 दिन ये आपके लिए लेने के लिए बढ़िया है। अब वो गलती जो हम अक्सर कर दिया करते हैं, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हम तो बाहर हैं, आप एक काम करो, शाम को आ जाना पैसे लेने के लिए, या फिर कोई भी कारण हो, अभी नहीं यार शाम को बात करना। आप शाम को किसी को पैसा भूल कर भी मत दें। आप उसे अगले दिन सुबह का कर लीजिए, कुछ भी करिए। जो लोग शाम का समय पैसे अपनी जेब से निकाल के, अपने घर से निकाल के देते हैं, उनका धन कभी भी जुड़ता नहीं। शाम यानी कि संध्या का समय एक ऐसा समय होता है जिस समय आप पूजन पाठन ये सब कुछ करते हो, माँ लक्ष्मी को याद करते हो। माँ लक्ष्मी या फिर शुभ एनर्जी आपके घर में आती हैं, और आप वही माँ लक्ष्मी के स्वरूप धन को आप कहीं ना कहीं दूसरों में बांट रहे हो, दूसरों में दे रहे हो।
चाहे कोई भी ज़रूरत हो। शाम का समय किसी को भी पैसे देने का काम मत करें, शाम हो या रात हो। बड़े बुजुर्ग यही काम किया करते थे, रात को नहीं, चलो सुबह बात करते हैं, सुबह आएंगे हम, सुबह दे जाएंगे। ये क्यों कहा जाता था? रात के समय हो सकता है कोई बड़ी मुश्किल या दिक्कत पड़ जाए तो आपको किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े, आपके पास इतने पैसे हों। ये इस सिक्योरिटी की वजह से किया जाता था, और साथ ही साथ इस वजह से किया जाता था कि शाम के समय हम अपने घर की लक्ष्मी को किसी और के घर नहीं भेजेंगे। ये ध्यान रखिए। अब दूसरी तरफ ये भी आता है कि घर की जो स्त्रियां, माताएं, बहनें, ये कहीं ना कहीं बाहर जाकर खाना खाते हैं। शाम का समय एक ऐसा समय होता है जिस समय आपको घर में ही अपने जो भी कुछ करना है, पूजा पाठ, अपना भोजन वगैरह, शाम का आप घर में किया करें। ये नहीं कि बाहर होटल में जाके कर रहे हैं, बाहर आप ये कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाल किताब के अकॉर्डिंग अगर भोजन की बात की जाए तो आपकी रसोई का भोजन जो होता है वो मंगल होता है, यानी कि पॉजिटिव मंगल होता है। और जो बाहर का भोजन होता है, जो भी ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट कुछ भी होते हैं, ये सब के सब भोजन मंगल बद, यानी कि नेगेटिव मंगल की कैटेगरी में आते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि बाहर का मत खाओ, ये सब कुछ मत करो। क्यों? इसीलिए कहा जाता है कि आपको कुछ ना कुछ रोग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। वो इन्फेक्शन आपके ब्लड यानी कि मंगल में घुल के आपके जीवन में तहस नहस कर सकता है आपको। आजकल इतनी तकलीफ़ें हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा है, चलो बोर हो रहे हैं, चलो बाहर खाना खाने चलें, ये करने चलें, आउटिंग करने चलें। शाम का समय मत करिए, यानी कि जो पूजा पाठ का समय होता है उस समय को आप कम से कम अवॉइड करिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने पूजा पाठ करी, आपने दिया जोत बत्ती करी और चल दिए उठा के अपना सामान, ऐसा भी नहीं होता, ये भी निरादर होता है। अब तीसरा और ज़रूरी पॉइंट कि आपके घर में जो भी धन पड़ा हुआ है, आपके घर में अलमारी में नोटों की गड्डी ज़रूर होनी चाहिए। चाहे आप उसको खर्चो ना, चाहे वो 10 रुपए की हो, 50 की हो, 20 की हो, कुछ भी हो, एक सही सुरक्षित तरीके से पूरी की पूरी गड्डी आपके घर में अलमारी में ज़रूर होनी चाहिए। और जो भी कुछ आपके हाथ में पैसा आता है वो आप अपनी धर्म पत्नी को दो कि इसको सेफ में रखो। और कभी भी आप अपनी आंखों से उस सेफ को मत देखो जिस सेफ में पैसा रखा जा रहा है। जहाँ पर पैसा रखा जा रहा है, अगर आपकी धर्म पत्नी रख रही है तो सिर्फ वही देखे, आप मत देखो। आपको ज़रूरत है, धर्म पत्नी पैसे निकाल रही है उस सेफ से, तो आप मुंह फेर के दूसरी तरफ मुंह होकर खड़े हो जाएं। क्योंकि क्या होता है कि ये जब धन जो होता है वो धन को किसी को ना तो देखना होता है ना ही दिखाना होता है। अगर मान लीजिए आप इस अलमारी को मैनेज कर रहे हो, आप इस सेफ को मैनेज कर रहे हो, तो आपका हक बनता है कि आप उसे देख लो और आप उस तरह से पैसे का निकासी और जमा करना आप कर सकते हो। पर अगर धर्म पत्नी कर रही है तो उसके ही हाथ रहने दीजिए। आप अलमारी में, आप अपने सेफ में हाथ मत डालिए, पैसे को मत टच करिए, वरना ये कहीं ना कहीं उस स्थान को दूषित करने वाले काम हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन जरूरी बातों को आप ध्यान रखिए। है तो बहुत छोटी पर इनका असर बहुत बड़ा है, और यही बड़ा असर आपके जीवन में बड़ा घमासान मचा सकता है। आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो इस समय पर आपको इस जो आपके जीवन में अर्थव्यवस्था की अव्यवस्था होती जा रही है, वित्तीय मामलों में कहीं ना कहीं कमज़ोर होते जा रहे हो, तो संभालने का समय है। संभाल लीजिए, परेशानियां दूर रहेंगी और आप भी हंसी और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करोगे। तो दोस्तों, ऐसे ही जानकारियों को लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। पर जाने से पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ पार्वती, या अपने इष्ट देवी देवता का जयकारा जरूर आप कमेंट सेक्शन में लगाइएगा।